Assalamu alaikum students, this is the 6th lecture of Computer Sciences FSC Part 1 and today we are going to discuss computer hardware. हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बनता है। हर वो फिज़िकल कंपोनेंट जिससे आप टच कर सकते हो या जिसे आप देख सकते हो उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इन सारी डिवाइसेस को कम्युनिकेट करता है, उन सब को आप कहते हो ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। इस सेक्शन में आप सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं दैट आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, जिनके थ्रू आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हो या जिनके थ्रू आप कंप्यूटर से अपना जो टास्क हैं वो परफॉर्म करा सकते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस दैट एक्सेप्ट डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आपसे डाटा देती हैं, आप डाटा उनको देते हो और वो डिवाइसेस जो होती हैं उस जो आपकी इंस्ट्रक्शन होती है उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ऐसी डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। इनको पेरिफेरल डिवाइसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके सिस्टम यूनिट से सेपरेट अटैच होती हैं। आप अपनी इनपुट माउस या कीबोर्ड वगैरह जो डिवाइसेस हैं इनको आप देखें तो आप इनको सिस्टम के साथ बाहर से एक वायर के थ्रू अटैच करते हो, सेपरेटली अटैच करते हो। इनको फ़िज़िकली जो है आप इनको सेपरेट अटैच करते हो अपने सिस्टम के साथ, तो इन डिवाइसेस को इसलिए पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन एंड इमेज स्कैनर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड को। कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम डाटा में कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं। इनपुट डिवाइसेस इट ऑपरेट्स बाय कन्वर्टिंग की प्रेसेस टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इन डिजिटल फॉर्म। हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो जो भी की हम प्रेस करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और कीबोर्ड हैज़ द स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स की टुगेदर विद द न्यूमेरिक की एंड स्पेशल की। आपकी कीबोर्ड के अंदर कैरेक्टर्स की भी होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ भी होती हैं और स्पेशल कीज़ भी होती हैं। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनसे आप कर्सर को या पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, या फिर आपने अगर कोई फाइल्स ओपन करनी है या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल्स ओपन करनी है तो वो आप पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू ओपन करते हैं। कॉमनली यूज़ पॉइंटिंग डिवाइसेस जो हैं वो माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है एंड टच पैड है। डिस्कस करेंगे माउस को। माउस जो है एक हैंड हेल्ड छोटी सी पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी मल्टी डायमेंशनल उसकी मोशन हो सकती है स्क्रीन के ऊपर। आप उस कर्सर को जैसे जैसे आप माउस को मूव करोगे वो कर्सर भी उसी तरह का मूव करेगा। जो पहले आपके पास पुराने वाले माउस होते थे उनमें एक रोलिंग बॉल होती थी जो बॉल की मूवमेंट की वजह से आपका जो कर्सर होता था वो मूव करता था। लेकिन आप जितने भी मॉडर्न माउस हैं वो सारे ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, वो लेज़र वाले हैं, उन सब के अंदर सेंसर लगे हैं और उनके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। कर्सर इन एडिशन टू मूविंग अ कर्सर के अलावा, कर्सर की मूवमेंट के अलावा माउस के ऊपर एक या दो बटन लगे होते हैं जो सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं। मतलब आपने कोई भी चीज़ को सेलेक्ट करना है तो आप उन बटन्स के राइट क्लिक करके उन फाइल्स को या जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करने लगे हो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप माउस के थ्रू स्क्रॉल भी कर सकते हैं एंड ड्रैग भी कर सकते हैं। माउस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसके थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या विंडोज़ को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, ट्रैक बॉल जो होता है वो सरफेस के ऊपर फिक्स हुआ होता है और जो उसके टॉप पे बॉल होती है उसको आप फिंगर से मूव कर सकते हो। और ट्रैक बॉल के ऊपर भी कुछ बटन लगे होते हैं जिनका एक्शन सेम होता है माउस की तरह। जैसे आप माउस से के बटन्स के थ्रू स्क्रॉल कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली ट्रैक बॉल के बटन्स के थ्रू भी आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होती है वो कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए यूज़ होती है। ये एक टेबल के ऊपर फिक्स होती है और जो इसकी स्टिक होती है, जॉयस्टिक के ऊपर जो स्टिक लगी होती है उसको आप किसी भी डायरेक्शन में जब आप टिल्ट करते हो तो आपका कर्सर या पॉइंटर उसी डायरेक्शन में मूव करता है। और जॉयस्टिक्स के जो बटन होते हैं उनसे एक्शन परफॉर्म होता है, जैसे आप फायरिंग गन्स कर सकते हो, जंप कर सकते हो, मूव कर सकते हो गेम्स के अंदर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर।
नेक्स्ट इज़ टच स्क्रीन. अ टच स्क्रीन इज़ अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन. जो आपकी कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन होती है. ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है. ये स्क्रीन जो होती है वो सेंसिटिव टू प्रेशर होता है. ये प्रेशर को फील करती है और फिर वहाँ पे आप क्लिक्स होते हैं आपके. यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग पिक्चर्स और वर्ड्स ऑन द स्क्रीन. जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर के से इंटरेक्ट करता है स्क्रीन के थ्रू, और स्क्रीन के ऊपर जब वो टच करता है और वो स्क्रीन जो है वो जहाँ पे प्रेशर फील करती है वहाँ पे वो क्लिक कर देती है. आपको टच स्क्रीन के लिए कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस या की ज़रूरत नहीं होती. आप अपनी फिंगर्स के थ्रू आप स्क्रीन के ऊपर टच कर सकते हो और किसी भी ऑब्जेक्ट को या फाइल्स वगैरह को या फोल्डर वगैरह को ओपन कर सकते हो. टच स्क्रीन जो हैं वो कंप्यूटर के साथ भी अटैच होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर हैं बाकी डिवाइसेस के साथ से, जैसा कि मोबाइल फ़ोन हो गया, सैटेलाइट्स नेविगेटर्स हो गए, और आपके जो PDAs हैं उनमें जो टच स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. एंड PDA इज़ द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, दैट इज़ स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस जो आपके मोबाइल फ़ोन की तरह होती है, जिसके अंदर आप स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो. जैसे आप मेल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, फैक्स कर सकते हो PDAs के थ्रू. नाउ लाइट पेन जो है वो एक पेन की तरह लगता है और इसकी टिप के ऊपर एक फ़ोटो सेल लगा होता है. जो फ़ोटो सेल है जो आपका लाइट पेन है वो ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करने के लिए या फिर ड्राइंग पर्पस के लिए स्क्रीन के ऊपर यूज़ होता है. ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है हमारी फिंगर से, और सबसे ज़्यादा ये है इंजीनियरिंग फील्ड में फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है. Okay, now touchpad. Touchpad is used in laptop computers. It is a pointing device that can sense the movement and position of finger on the pad. touchpad जो है वो एक यूज़ होता है लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर, और ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो हमारी फिंगर्स की पोजीशन और मूवमेंट को सेंस करती है और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कर्सर है वो मूव करता है. They are commonly used as an alternate to computer mouse in a laptop computer. लैपटॉप कंप्यूटर्स में माउस की जगह जो है वो टच पैड यूज़ होता है जिसके ऊपर 2 बटन्स लगे होते हैं, एंड देयर फंक्शन इज़ द सेम एज द बटन ऑन द माउस. इनपुट डिवाइस इज़ माइक्रोफोन. माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे स्पोकन वर्ड्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. ये हमारी ऑडियो को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल वेव्स में, और फिर ये वेव्स डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू. दिस इज़ हाउ अ माइक्रोफोन वर्क. इज़ डिजिटल कैमरा कैप्चर्स द पिक्चर कैप्चर करता है और डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करता है. जो पिक्चर्स आप डिजिटल कैमरा के थ्रू लेते हैं उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उनको व्यू भी कर सकते हो और उनको एडिट भी कर सकते हो. डिजिटल कैमरा के अंदर एक LCD लगी होती है जिसके ऊपर आप पिक्चर्स को व्यू कर सकते हैं. दोनों जो कंप्यूटर कैमरा की मेमोरी के अंदर होती है उस पिक्चर को आप व्यू कर सकते हैं, और जो डिजिटल कैमरा है वो इनपुट डिवाइस भी है और एक आउटपुट डिवाइस भी है. स्कैनर एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो ऑप्टिकली स्कैन करती है किसी भी प्रिंटेड या हैंड रिटन टेक्स्ट को या इमेजेस को, और फिर उसको कंप्यूटर में स्टोर करती है इन द डिजिटल फॉर्म. ओके, नाउ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को रीड करती है जो मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर इनकोड हुआ होता है, और ये मैग्नेटिक स्ट्रिप आपके कार्ड की बैक साइड के ऊपर होता है और डाटा इसके अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टिनी पार्टिकल्स. अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है इस कार्ड के अंदर, आप जब इस कार्ड को स्वाइप करते हो इस रीडर के अंदर, तो इसके मैग्नेटिक हेड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो ये रीडर रीड कर लेता है. और एग्जांपल है इस कार्ड्स की ATM कार्ड, वीज़ा कार्ड एंड मास्टर कार्ड. ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. स्टे इन टच विद अस थ्रू दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच.